नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। यह मॉक टेस्ट पेपर में हम 50 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और आपके कितने प्रश्न सही रहते हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और इसके प्रश्न आप लगाएंगे और उसके बाद में आपको आंसर शीट प्रदान की जाएगी, तो आप अपना पेन कॉपी निकाल करके रखिएगा और देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही रहते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो आ रहे हैं एवरीडे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन बटन से हमारी सदस्यता जरूर ले लीजिएगा। तो साथियों, कोई भी शिक्षक नहीं होगा फेल। और तो साथियों, बाल विकास के यह चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, इसमें आप बाल विकास में जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए आप हमारे चैनल की आवाज म्यूट करके और आप इसके प्रश्न खुद लगाइए, यानी पढ़ते जाइएगा और लगाते जाइएगा पेन कॉपी निकाल करके कि 63 नंबर का आपका क्या कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से। और वही इस प्रकार से 83 तक यह प्रश्न दिए गए हैं। 63 से 83 तक आप नंबरिंग कर लीजिएगा और उसके आगे ABCD आपका जो भी ऑप्शन सही रहता है उसे आप यहाँ पर नंबर करते जाइएगा, यानी अपने ऑप्शन लिखते जाइएगा और फिर बाद में इसकी आंसर की हम दे रहे हैं तो उसे आप लगा लीजिएगा। फिर साथियों, वीडियो को एक बार आप आवाज ऑन करके और फिर लिखिएगा, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप मौखिक लगाइएगा कि आपके कौन कौन से सही हो रहे हैं, यानी डबल प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये आपको प्रश्न कभी आप भूलेंगे नहीं और ये आप सभी का ही आइडिया है, इसलिए हमने तो इसमें हम राइट का करेक्शन का चिन्ह नहीं लगाएंगे, सिर्फ ओरली बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो आप आवाज म्यूट कर लीजिएगा और राइट का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार बिना साउंड की और दूसरी बार जो वीडियो आप देखोगे तो उसे साउंड सहित देखना। तो फिर आप स्कोर भी हमें टाइप करके बताइएगा कि आपका पहला स्कोर में कितने अंक आए हैं। तो साथियों, जो कि 20-21 नंबर का यह टेट पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है और इसी प्रकार के हम वीडियो ला रहे हैं, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा स्पेशल वीडियो के लिए और अधिक वीडियो के लिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर आप जरूर कीजिएगा अपने शिक्षक साथियों के साथ में। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। ऑप्शन जैसे कि दिए हैं, अवरुद्ध इच्छा, भूख, गृह युद्ध और रंगों का तीव्र विकास। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अवरुद्ध इच्छा। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? अवरुद्ध इच्छा। नेक्स्ट अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, वह शिक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक रास्ता खोजना होता है कहलाता है कूट संकेत, भूल भुलैया, वास्तु संकलन या ब्लॉक निर्माण। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर जा रहा है इसका सही बी, भूल भुलैया। भूल भुलैया परीक्षण जिसमें बनाया था मनोवैज्ञानिक द्वारा, वही मन स्ताप एवं मानसिक सक्रियता का प्रकार क्या है? मन स्ताप व मानसिक सक्रियता का प्रकार क्या है? सामाजिक विकास, साथ में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास से। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों बी, मानसिक विकार से। मानसिक, साथियों यहाँ पर जो टाइप हुआ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, विकास नहीं है, इसे आपको पढ़ना है विकार। सामाजिक विकार से, सामाजिक विकार के कारण या मानसिक विकार के कारण या शारीरिक विकास के कारण या भाषाई विकार के कारण। तो इसका राइट आंसर जाता है मानसिक विकार के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है चलने में, पीने में, बोलने में, पढ़ने में। तो इसका राइट आंसर है साथियों डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चा रहता है उसे पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। साथियों, इससे डिसलेक्सिया या बच्चों के सीखने में अवधान से संबंधित हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया जो कि ज्वाइन बटन के सदस्यों के लिए है। तो आप भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इससे एक प्रश्न हर परीक्षा में जरूर आएगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथियों, जैसे कि उसी जैसे अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर पढ़ने लिखने में। वही अगला प्रश्न देखते हैं, बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षणिक
कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है? ऑप्शन दिए, अध्यापकों द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में भ्रष्टाचार, खराब संगति या विद्यालय से भाग जाना। तो बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षणिक कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों सी, खराब संगति। बाकी सभी आते हैं खराब संगति, जो इसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, सही नहीं बताना है। उच्च बुद्धि प्राप्ति में स्वरूप में होती है, बुद्धिमत्ता और परिपक्वता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, किसी समस्या का हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, या नैतिकता ही बुद्धिमत्ता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। तो बी आंसर इसका सही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं बी में दिया है, बुद्धिमत्ता और परिपक्वता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। 68 का राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से परिवार संबंधी बाल अपराध का कारक कौन सा है? विघटित परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, विद्यालय से भागना या शिक्षक प्रशिक्षण में कमी। 69 का। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों ए ऑप्शन, विघटित परिवार। नेक्स्ट, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य कर पाता है तो वह, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह आपराधिक बालक है, पिछड़ा बालक है, समस्याग्रस्त बालक है या अति प्रभावशाली बालक है। तो ये तो लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो बालक कैसा है? औसत कार्य नहीं कर पाता है तो पिछड़ा बालक है। तो इसकी आईक्यू लेवल 90 से कम है, यानी 80 के आसपास है, तो वह पिछड़ा बालक के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जाता है बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में पारितोषिक देकर के, उदाहरण देकर, दंड देकर के या प्रेम देकर के। चोरी की आदत को दूर करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर साथियों जाता है बी ऑप्शन, उदाहरण देकर के, कि उसने ऐसा गलत कार्य किया था तो उसे यह सजा का प्रावधान हुआ। ये इस प्रकार से आप उदाहरण देकर के उसे समझा सकते हैं, चोरी की आदत को दूर कर सकते हैं कि यह एक आदत खराब है, तो इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं, बालक में अपराधी बनने की पारिवारिक वातावरण उत्तरदायी होता ही है, मुख्यतः अविलंबित है, तलाक, वंशानुक्रम, फिल्में या टेलीविजन। बालक में अपराधी बनने के में आप पारिवारिक वातावरण उत्तरदायी होता ही है, मुख्यतः किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर जाता है साथियों 72 का आंसर है, टेलीविजन है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, कम मान से संबंधित बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन या इसमें से सभी। 73 का आंसर है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है इसमें से सभी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से परिवर्तित होते हैं, सामान्य से नीचे स्तर के होते हैं, सामान्य से ऊपर स्तर के होते हैं, अतिरिक्त शैक्षणिक व्यवस्था चाहते हैं। तो असाधारण छात्र कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों ऑप्शन ए, जो सामान्य से परिवर्तित होते हैं, यानी सामान्य से विचलित होते हैं, सामान्य से अलग होते हैं। प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है, नहीं है क्या पूछा गया है? प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, इसको ऑप्शन दिए हैं, अभिव्यक्तिगत संतुलन, जिद या सृजनात्मक विचार, रुचि के अनुसार, रुचि के साथ अध्ययन। तो इसका राइट आंसर जाता है 75 का साथियों डी, रुचि के साथ अध्ययन। प्रतिभाशाली के संकेत नहीं है, रुचि के साथ अध्ययन नहीं करना ये प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। बाकी जो जिद्दी होते हैं, अभिज्ञान संशोधन होता है, यानी अपने ज्ञान से
अभिव्यक्ति से कहीं ज्यादा बढ़ करके या सृजनशील, तो ये आते हैं उसके अंतर्गत। अब अगला पूछा है के कारण प्रतिभाशाली होते हैं, किस कारण से होते हैं? आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा, अब तक का संयोजन या मनोसामाजिक कारक के कारण। तो इसका सही आंसर जाता है आ बात दोनों, यानी सी ऑप्शन सही है। आ और आनुवंशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण होता है, तो इसका आ और बा का संयोजन। अगला प्रश्न दिया है, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? तो सभी साधनों के साथ रखा जाना, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल सुधार गृह भेजा जाए, उपरोक्त सभी। 77 का जो राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक में के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? केस स्टडी, प्रयोगात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या प्रश्नावली विधि? 78 का आंसर सही जाता है साथियों, तो प्रयोगात्मक विधि है, केस स्टडी विधि इसका राइट आंसर जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम या सामाजिक रूप से अक्षम। अब इसके कोटेशन जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन से सही है? तो ए और दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता शिक्षकों का समायोजन है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो साथियों जैसे कि ऑप्शन इसमें जो दिए हैं इसे उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मक, उच्च बुद्धि लब्धि। अगला दिया है उच्च क्षमता, उच्च ज्ञानात्मक, उच्च सृजनशीलता, उच्च प्रेरणा, उच्च बौद्धिक क्षमता, उच्च योग्यता। अगला ऑप्शन दिया उच्च ज्ञान, उच्च बुद्धि। तो इसका राइट आंसर जाता है उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बुद्धि लब्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं अन्य व्यक्तियों में, स्वयं अपने आप में, सामाजिक कार्य में, शारीरिक कार्यों में। तो सामाजिक कार्य में तो बिल्कुल नहीं है सी। अब आपको तीन ऑप्शन में से बताना है 81 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जाता है स्वयं अपने आप में। तो अंतर्मुखी होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं, वो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं के समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में समान विशेषताएं होती हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव है। एक कक्षा में सभी की क्षमताओं का विकास करना असंभव है। 82 का जो राइट आंसर जाता है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता में समान नहीं होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर हम लास्ट प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? मंद बुद्धि के लिए आवश्यक नहीं है और बाकी हो सकते हैं। तो सीखने में मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, मौलिकता। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो मौलिकता है। यह बुद्धि लब्धि के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी सभी हैं। शारीरिक दोष, सीखने, अमूर्त चिंतन का अभाव, ये। तो राइट आंसर इसका डी। तो साथियों अब हम आंसर देखते हैं इन सभी के, एक साथ आप आंसर भी इसके प्ले कर रहे हैं। तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है, और फिर वीडियो को एक बार विथ वॉइस के आप इसे कर लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस